गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 12 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो वो प्रधानमंत्री है दोस्तों लेबनान के। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों के मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री हसन दियाब समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार गठन के पद तक बने रहने के आदेश भी दिए हैं और आग्रह भी किया है। लेबनान के लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो उस देश का नाम है दोस्तों रशिया। रशिया कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार हो चुका है। रशिया के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने यह घोषणा किया कि यह वैक्सीन गामालेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून से हुई थी। इसमें 38 लोग शामिल थे। उन सभी को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करा दी गई है। इस वैक्सीन के माध्यम से पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई थी, जबकि दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया आपका दोस्त यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को है और करेंसी है रूबल। और रशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और यूराल पर्वत एशियाई रशिया और यूरोपियन रशिया से अलग करता है और रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में पहला रेशम पर प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वो स्थापित किया जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KVIC हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी राजधानी है ईटानगर और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। इस यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल का नाम है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 सीट है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 सीट है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 1 है। और अरुणाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 25 है और मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। वहाँ की भाषा है दोस्तों तेलुगु। यहाँ पे आप एक छोटा सा मैप देख रहे हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट जोन का ये मैप है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, जिसके बगल में असम राजधानी है, असम राज्य है, उसके बगल में नागालैंड राज्य है और एक पड़ोसी राज्य भूटान है और एक पड़ोसी राज्य चाइना भी है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश की नदियों की बात करें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, दिबांग नदी, ड्रीम्स धाराएं, कौमेग नदी, लोहित नदी, नमकाचू, पार नदी, सुहासिनी नदी, सुमदोरांग चू, तिरप नदी, येपक नदी। और अगर यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो वो है सियांग रिवर फेस्टिवल, पंगसो पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग जो एक तरह का कृषि महोत्सव है, उसके अलावा न्योकुम है, लोसर फेस्टिवल है, ड्री फेस्टिवल है, लोकू सनकेन फेस्टिवल है। और यहाँ के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और अगर यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें तो वो है बारडोछम, इगो नृत्य, युद्ध नृत्य, रात और वांचोस अनुष्ठानिक नृत्य। और अगर यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य,
कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य, म्योहो वन्य जीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य और केन वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण प्राधिकरण फसाई ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, तो वो है दोस्तों 50 मीटर। देन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाए के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों में बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही फसाई ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। और विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इस दिन वर्ष 1993 में सर रुडोल्फ डीजल, जो डीजल इंजन के आविष्कारक हैं, पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में और भी बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। अगर 1 से 7 दिन की बात करें, 1 से 7 अगस्त की बात करें तो वो मनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया करते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, वहीं 12 अगस्त को विक्रम साराभाई 101वीं जयंती भी मनाई गई है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया करते हैं। इसके अलावा 17 अगस्त को नवरोज या जमशेद नवरोज दिवस के रूप में मनाते हैं और 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस WHD के रूप में मनाते हैं और 20 अगस्त को सौभाग्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलि वाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का काम भी 21 अगस्त को करते हैं। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDANT मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लागू विवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया करते हैं। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण होगा, तो जो लागत आएगी वो 10,000 करोड़ की आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो उस परियोजना का नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मिताज योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है और यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी है अटल नगर, जिसको आज हम रायपुर के नाम से जानते हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो
कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और गवर्नर है इनके अनुसुईया उइके। और अगर छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की बात करें जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी की बात करें तो हिल मैना, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल है। और यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी राजधानी है रायपुर। इसके बगल में जो पड़ोसी राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी टच करता है, उड़ीसा का टच करता है, आंध्र प्रदेश का टच करता है और महाराष्ट्र का भी एक हिस्सा टच करता है। मतलब कुल 7 इसके पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा अगर यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। और छत्तीसगढ़ की अचान कुमार और इंद्रावती ये 2 छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। और कई बार हमने बताया है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरा करती है। वो 8 राज्य निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। और अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो वो है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 404 है। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जो है नेपाल। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके 9 अगस्त को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत की है या शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो आप पार्टी के नेता हैं। वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और वहाँ नई दिल्ली की पहली महिला शासिका, या कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में ये मध्यकालीन इतिहास में विश्व की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? तो वो दोनों एक ही है, रजिया सुल्तान है। और नई दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन से हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। और नई दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 70 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने किस राज्य के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो वो देश का नाम है दोस्तों मालदीव। मालदीव क्या है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी माले है और वहाँ की करेंसी है मालदीव रुपया और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया गया है दोस्तों सिडबी के द्वारा। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके CEO का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो उस देश का नाम है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस आपका मालदीव अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुई और करेंसी है रुपया और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है परविंद जुगनाथ। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फेंटा ग्राजत स्कैंट 2020 जिसको हम बोलते हैं एनवी स्टैट इंडिया 2020 RUTE जारी की है। तो किसने जारी किया है? NSO ने जारी किया है। NSO का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1996 में और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है आपके लंदन में। दिन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है
आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो समिति का नाम है डीकेवी कामत समिति। आरबीआई की बात करें तो भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई ही रेगुलेट किया करता है। फुल फॉर्म है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके गवर्नर का नाम है श्री शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर बने हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कहता है किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया के संगठनों को प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाया है यूरोपियन संघ ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा है दोस्तों योगेंद्र यादव ने लिखा है। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है दोस्तों IIT दिल्ली के साथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से NHAI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। और हम अब पेन ड्राइव कोर्स GS का भी लेकर के आने वाले हैं, हमने आपसे बोला था। और कल की डेट में या हो सकता है आज रात तक में आपको मध्यकालीन इतिहास का सेशन शुरू भी कर दिया जाए। और तो हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव करते रहें। इसी के साथ हम मिलते हैं कल अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।